अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। इंडिया से उड़ती उड़ती एक खबर आई है जनाब कि जिस तरह पीएसएल के अंदर पोस्टपोन किया गया है इनॉग्रल सेरेमनी, अब इंडिया के अंदर भी जो है ना इनॉग्रल सेरेमनी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है और डायरेक्ट जो है वो मैच शुरू होगा। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्या एग्जैक्टली वही रीजन है जो बीसीसीआई सेक्रेटरी ने जो है वो दी है और जो बोर्ड बैठा है उन्होंने डिस्कस किया उसके बाद दी गई है, या कोई बिहाइंड द सीन कोई और भी रीजंस हो सकती हैं? क्योंकि कुछ खबरें जो है ना वो ऑब्वियसली आपको पता है कि पूरे खित्ते के अंदर एक एक केओस क्रिएट हुआ हुआ है। क्या इंडिया के अंदर भी उसी को लेकर ये चीजें चल रही हैं या कोई और रीजन है? मेरे साथ मुजदा सनाउल्लाह खान। सना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई क्या हाल है? ठीक हैं आप? मैं सना भाई ठीक हूँ, मगर मुझे ये बताइए कि यार एक बड़ी लंबी चौड़ी एक मेरी नजर से खबर गुजरी है जिसके मुताबिक जिनके जिस जिसके मुताबिक जो है वो ये है कि वो उस स्टैम्पीड की वजह से जो है, जो कि लास्ट ईयर हुई थी जब आरसीबी जीता था ये आईपीएल की ट्रॉफी और उसमें 11 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे, उसके तनाजुर में जो है वो अब आईपीएल की इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो नहीं होगी। मुझे हजम नहीं हुई थोड़ी सी बात, फिर मैंने थोड़ा सा प्रोब भी किया। फिर मैंने आपको भी कहा कि आप भी जरा अपने जो है ना वो जिसको कहते हैं कि सही वाली खबर निकाल के लाएं। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपको ये लगता है एग्जैक्टली कि क्या यही रीजन है जो पोस्टपोन हुई है, या इसके पीछे एक और रीजन भी हो सकती है? फिर इसको एक एक करके डायसेक्ट करते हैं आगे जाके। शेख भाई इसमें ना दो चीजें बनती हैं। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको ब्रीफली बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा इस इशू को। पहली बात ये है कि दो पहलू हैं। पहले पहले ये ले लेते हैं जो इन्होंने बोला है। वो ये है कि पहले भी स्टैम्पेड हुआ था तो 11 कीमती जाने गई, तो अब वो 11 सीटें भी खाली छोड़ी जाएंगी और बाकी होगा। पहला सवाल ये है कि 2024 जब टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, उसके बाद एक शो हुआ था, रोड शो हुआ था, बस के जी जी ऊपर लोगों को बिल्कुल ले गया, बिल्कुल। ठीक है। क्या 2026 जीतने के बाद हुआ? हम्म। पॉइंट को नोट करना है, बिल्कुल अच्छी बात है, रिस्पेक्ट के अंदर ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाई जा रही। लेकिन आपने ये भी पॉइंट नोट करना है कि बैंगलोर में पहला मैच है, अगला मैच किधर है? अगला मैच जहां पे था वहां पे भी तो ओपनिंग सेरेमनी कर सकते थे, अगले दिन कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब आईपीएल का फाइनल होगा तब ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। आईपीएल का फाइनल होगा 2 से ढाई महीने के बाद, जब दुनिया के फ्यूल क्राइसिस खत्म हो गए होंगे, जंग जो है वो खत्म हो गई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर जो आईपीएल है वो बगैर क्राउड के होगी, या क्राउड कम अलाउ होगा, या वेन्यूज कम होंगे, आपको देखने को मिल सकता है। इन केस इंडिया के पास अगर फ्यूल की जो कैपेसिटी है, वो अवेलेबिलिटी है, वो कम हो जाए, तब ये होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर उनके फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी होगी तो वो फिर से कहते हैं ना, इसको सुकून से करवा लेंगे। बट एक बात आपने याद रखनी है, आईपीएल के अंदर क्राउड भी ज्यादा आता है, आईपीएल के अंदर वेन्यूज भी ज्यादा है, आईपीएल के अंदर ट्रैवलिंग भी ज्यादा है। तो ट्रैवलिंग जहां पे ज्यादा है वहां पे फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। खैर, अब तो आते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल आपको पता है जी शुरू हो गई है। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये पीएसएल ने सबको पीछे छोड़ देना था। अनफॉर्चुनेटली अगर ये 6 के 6 वेन्यूज के अंदर होती, अगर ये हर स्टेडियम के अंदर होती, तो भाई साहब मैं आपको जनवन बता रहा हूँ, इस पीएसएल ने सबको पीछे छोड़ना था। क्योंकि इस पीएसएल के ग्राफिक्स भी बड़े अच्छे। इस पीएसएल में जो दो टीमें न्यू आई है, जो स्पार्क नजर आया, जो माहौल बना हुआ है, वो बड़ा शानदार बना। पाकिस्तानी करोड़ में बिकी क्यों? वहां पे चिन्ना स्वामी में जब वहां पे ट्रॉफी लेके जा रहे थे, वो सेरेमनी में क्यों इतने लोगों की मौत हुई? इस बात का आप जवाब दो, मुझे बताओ। अब कि 11 लोग मर गए जी इस वजह से। भाई पहले तो 11 लोगों के मरने पर आओ, वो क्यों मर गए यार? आपने सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाए? वहां पर स्टैंप पैड क्यों हुआ? उसका कौन रिस्पॉन्सिबल ठहरा? उसके क्या आउटकम्स निकले? आप इस बार बेटर अरेंजमेंट करते ना। आपने तो इस बार स्टैंप पैड से बचने के लिए आपने तो ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी। इसका क्या मतलब है कि आपके पास स्टैंप पैड से बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए आपके पास सिक्योरिटी एजेंसी, आपकी पुलिस मैनेज नहीं कर सकती। नो ओपनिंग सेरेमनी को अगर आप 11 लोगों की स्टैंपेड की उसमें ही देखो तो इट्स अ फेलियर कि आपकी पुलिस इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकती। बेंगलुरु की चिन्ना स्वामी की वहां अरेंजमेंट्स नहीं है, वहां ये सब कुछ नहीं है। ये तो फिर उस डायरेक्शन में जाता है यार। बाकी ठीक है यार, साहिल जी आप भी जो सारे भाई लोग हो ना, जो आप कह रहे हो
कि जी ये जो है ना इस वजह से है कि जी ये स्टैम्पेड है। ठीक है, आने वाले दिनों में देख लेते हैं जी, स्टैम्पेड की वजह से है। आने वाले दिनों में अगर आईपीएल में क्राउड ना हुआ, कुछ आईपीएल के मैचेस में लॉकडाउन लग गया, फिर आपका ये बहाना नहीं चलेगा। असल बहाना तो वही है। आप देखना अब ये एलपीजी की शॉर्टेज, पेट्रोल की शॉर्टेज की जो हम लाइनें देख रहे हैं इंडिया में लगी हुई, तो वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मेरी बात सुनो, इस बात के पीछे मत छुपो। स्टैम्पेड ये अचानक से कहां स्टैम्पेड निकल के आ गई है? पूरा साल आप लोग कहां थे? अचानक से ये स्टैम्पेड का आज ही क्यों आया है? फैंस ने क्यों आवाज नहीं उठाई? ये पहले से क्लैरिटी क्यों नहीं थी? ये आईपीएल में होने के लिए आज क्या है, आज आपका थर्सडे है, आपको 2 दिन पहले ही आईपीएल के वो स्टैम्पेड लोग, ज्यादा ही ज्यादा लोग मर गए थे। आपका तो 1 महीने पहले ये क्लैरिटी आनी चाहिए थी ना। 1 महीने पहले ये क्लैरिटी हो, देयर विल बी नो ओपनिंग सेरेमनी दिस सीजन। आप तो 2 दिन पहले बता रहे हो। वो जाहिर सी बात है, अब आप लोग इस चीज के पीछे छुपो तो फिर वो एक अलग बात है। बाकी ये क्लियर बीसीसीआई ने पिछले साल बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना के 11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी को रद्द कर दिया है। 28 मार्च को होने वाले पहले मैच में कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि सेरेमनी न होने का कारण जो है वो पेट्रोल और डीजल की कमी है, पर उन्हें यह नहीं पता है कि सेरेमनी जो है वो 31 मई को लास्ट के दिन होने वाली है। इसको देखकर वो पीएसएल से आईपीएल की तुलना कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।